अगला जो मैं कमेंट पढ़ने जा रहा हूँ वो प्रश्न नहीं है, वो किसी ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे और मुझे बड़े अच्छे लगे, तो मैंने सोचा आप सभी के साथ साझा करूँ। आशीष राज जी लिखते हैं कि पराक्रम भाव फ्री विल का कैसे है और भाग्य का उसमें क्या रोल है, यानी अपनी मेहनत से कोई कितना चीज़ें बदल सकता है और भाग्य उसमें क्या रोल प्ले करता है। वो लिखते हैं तीसरा भाव कुंडली में हमारे पराक्रम का है, जिससे व्यक्ति का बहादुर होना, उसके एफर्ट करना और कर्म में विश्वास को प्रदर्शित करता है थर्ड हाउस। नौवां भाव हम सब जानते हैं भाग्य का है और हमारे पूर्व पुण्य की वजह से जो हमें एडवांटेज मिलती है उसका है। अभी लिखते हैं कि अ स्ट्रॉन्ग एंड डिग्निफाइड थर्ड हाउस, थर्ड लॉर्ड एंड स्कार का मास हैविंग एनी कनेक्शन विद लग्न और लग्न लॉर्ड डिटरमाइन हाउ मच विल पावर, स्ट्रेंथ, एक्शन वी हैव विद इन आवर सेल्फ टू चेंज और शेप आर डेस्टिनी। यदि तीसरे भाव के स्वामी का लग्न से संबंध हो, मंगल कुंडली में बली हो, वो लग्न से संबंध बना रहा हो, ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने भाग्य को बदलने का प्रयास करता है, या उनके अनुसार वी हैव विद इन आवर सेल्फ टू चेंज और शेप आर डेस्टिनी। एफर्ट, मेहनत ज़्यादा करता है टू अटेन गोल्स, विच इज़ ऑब्वियसली अ गुड योगा। ये लिखते हैं आगे क्या बता रहे हैं कि ओके, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, यहाँ तक हुआ। और तीसरे भाव में बैठे ग्रह का जो संबंध है वो नवम से भी होगा, तो कहीं ना कहीं हमारे भाग्य पर भी उसका असर होगा। आगे लिखते हैं इट इज सेड दैट मेलेफिक लाइक सैटर्न, मार्स, राहु, केतु और सन इन थर्ड हाउस रिफ्लेक्ट चैलेंजेस इन बिगनिंग, बट इन द एंड विद sheer विल पावर, perseverance, effort and passion to take action to shape our destiny, ultimately we can create our own path। हम सब जानते हैं उपचय भाव में सूर्य को अच्छा माना गया है, सारे क्रूर ग्रहों को अच्छा माना गया है। ये लिखते हैं कि इनका ऐसा मानना है कि अगर थर्ड हाउस में मेलेफिक हुए तो शुरुआत में दिक्कत ज़रूर आएगी, लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट, प्रिजर्वेंस से, नियमित रूप से मेहनत करने से अपने भाग्य को बढ़ाया जा सकता है। वो लिखते भी है पहाड़ तोड़ के अपना रास्ता बनाना। बहुत अच्छा लाइन लिखी है कि अगर तीसरे भाव में क्रूर ग्रह है तो व्यक्ति एफर्ट कर करके, लगातार एफर्ट करके अपनी जगह क्रिएट करता है। बेनिफिक लाइक मून, वीनस, जुपिटर और मरकरी इन थर्ड हाउस रिफ्लेक्ट सॉफ्टनेस इन आर एक्शन, एफर्ट एंड पावर एंड हाउ इजीली वी सरेंडर टू आर भाग्य। जैसे नदी जिस रास्ते बहती है उस रास्ते बह गए। तीसरे भाव में सौम्य ग्रह होना निश्चित रूप से ही व्यक्ति को ये तो नहीं कहेंगे सरेंडर करने को मजबूर करता है, लेकिन हाँ, वो मॉडिफाई कर पाता है अपने आप को, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर पाता है। थर्ड हाउस में मेलेफिक प्लैनेट होना रिजिडिटी को दिखाता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मैं उसके खिलाफ लड़ूं, उसके खिलाफ एक्शन लूं और अपने लिए जगह बनाऊं। वहीं बच के निकलने का रास्ता देता है तीसरे भाव में बैठा शुभ ग्रह। तो वो एक चीज़ है, और इसको उन्होंने इस तरह से रखा कि जैसे नदी जिस रास्ते बहती है वही रास्ता बन गए या वही बह जाते हैं, उसी प्रकार तीसरे भाव में बैठे सौम्य ग्रह इसको इंडिकेट करते हैं। अब वो कहते हैं इफ वी अप्लाई कॉन्सेप्ट ऑफ भावात भावम, थर्ड हाउस फ्रॉम थर्ड हाउस इन फिफ्थ, जस्ट अ सेकंड, थर्ड हाउस फ्रॉम थर्ड हाउस इज फिफ्थ हाउस। तीसरे से तीसरा भाव पंचम भाव होता है। फिफ्थ हाउस इफ पॉपुलरली नोन एज हाउस ऑफ एजुकेशन, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, आई वुड लाइक टू से learning from experience is best education. So fifth house can also be considered as Shubha Parakrama Bhava. But malefic in fifth house will reflect how hard it is for you to learn from your experience and be adamant and keep repeating your mistake. इनका ये मानना है कि पंचम भाव तीसरे से तीसरा होने की वजह से भी पराक्रम भाव है, परंतु वहाँ पे तो शुभ ग्रह अच्छे माने गए हैं, क्रूर ग्रह खराब माने गए हैं। तो वो लिखते हैं क्रूर ग्रह इसलिए खराब माने गए हैं कि आप अपनी पुरानी गलतियों से भी नहीं सीखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको आप अपनी अपनी कुंडली पे लगाना। उनका ये मानना है कि पंचम भाव में यदि क्रूर ग्रह है तो व्यक्ति अपनी पिछली की गई भूलों से भी सबक नहीं लेता है और फिर वही दोहराता है, और वहीं तीसरे भाव में बैठा क्रूर ग्रह अपनी गलतियों को सुधारने के लिए प्रयास करता है। मैं इनकी इस बात से तो सहमत हूँ कि पंचम भाव हमारे पराक्रम को बढ़ाता है। अगर आपके पास बुद्धि है, चातुर्यता है, तो आप किसी से भी बात करने से नहीं डरते, बिकॉज यू नो कि मैं बातों से, अपनी विद्या से, अपने आर्ट से दूसरे को प्रभावित कर दूंगा। वही अगर मेरा पंचम कमज़ोर है, पीड़ित है, तो खाली शारीरिक पराक्रम और बेसमझी, बेसिर पैर की लड़ाई करने के योग को बढ़ाता है। तो जब भी कभी आप तीसरे से पराक्रम देखें, पंचम को ज़रूर चेक करना चाहिए कि क्या हमारी बुद्धि हमारे पराक्रम को सपोर्ट कर रही है। शायद इसीलिए ये भाव तीसरे से तीसरा है। एनीवे, उनके पॉइंट को पढ़ते हैं, अभी पूरा नहीं हुआ, उन्होंने आगे भी कुछ लिखा था। आगे वो लिखते हैं सो एग्जाम्पल थर्ड हाउस, आई कैन एंड आई विल स्विम अक्रॉस दिस रिवर एवरी डे। कह रहे अगर तीसरा भाव बली है तो व्यक्ति के मन में उदाहरण के लिए कह रहे हैं ऐसा आएगा कि भैया मैं रोज़ नदी तैर कर दूसरी तरफ जा सकता हूँ। पंचम भाव भी अगर बली हो, इफ़ आई कैन मेक अ राफ्ट एंड प्लान अकॉर्डिंग टू इट, आई कैन क्रॉस द रिवर ईजिली विदाउट गेटिंग टायर्ड। यानी वो जो आपने पराक्रम दिखाया, पराक्रम के साथ बुद्धि लगाई, तो उसको सपोर्ट मिलेगा, आप वो काम करने में और अच्छी तरह काम कर पाएंगे। सो टू सम एक्सटेंट वी कैन से थर्ड हाउस, थर्ड लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड एंड इट्स कारका आर टूल गिवन इन आर हैंड बाय परमात्मा टू शेप आर भाग्य बाय आवर सेल्फ। तो वो कहते हैं कि उनको ये लगता है तीसरा भाव और पंचम भाव ऐसे भाव है जिसके द्वारा हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं अगर हम प्रयास करें तो। मैं इनकी आशीष जी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जिसकी कुंडली में तीसरा और पांचवा अगर बली होता है वो सेल्फ मेड होता है, अपनी मेहनत से बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं।
और वैसे ही जैसा अभी बताया, तीसरे में पापी ग्रह, पंचम में शुभ ग्रह यदि आपके हैं, तो आप में वो काबिलियत है कि आप अपनी जगह खुद बना सकें। जहाँ तक डेस्टिनी को शेप देने वाली बात है, तो एक बात समझिएगा कि तीसरे में पापी ग्रह और पंचम में शुभ ग्रह भी आप लेकर पैदा हुए हैं, तभी ये चीज़ बन पाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि हाँ, डेस्टिनी आप क्रिएट कर सकते हो, बट उस लिमिट के अंदर जितना परमात्मा ने आपको कुंडली दिया उसके अनुसार। तो बात बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा आशीष जी, इसी तरह से और पोस्ट आप अपने एस्ट्रोलाइज सूत्रा के फोरम पर डालते रहिए। यदि पसंद आया और कोई भी अगर डालना चाहे तो ज़रूर वहाँ पे पोस्ट कीजिएगा। मेरा प्रयास रहेगा सभी के साथ उस चीज़ को साझा कर सकें।